आप सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाई बहनों का नव वर्ष 2023 में बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ की ओर से नंदन बंदन अभिनंदन और मंगल कामना है, आगे भी जारी रहेगा। वर्तमान समय में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए आहूत किया गया कि अभी बिहार राज्य के कोने कोने में एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है भ्रष्टाचार का। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार निरोध के लिए अक्सर चर्चा किया करते हैं, लेकिन स्थिति यही है, सच्चाई यही है। हम चूंकि ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि हैं, सभी प्रखंड, सभी पंचायत और सभी वार्ड स्तर तक हम लोगों का जाना आना होता है। भ्रष्टाचार में यह बिहार आकंठ डूबा हुआ है। आप उठा लीजिए, अगर कोई जमीन का आपको दाखिल खारिज कराना है या शुद्धि पत्र प्राप्त करनी है तो इसके लिए आपको जरपेशगी यानी घूस देना ही पड़ेगा। ये कोई कहने सुनने की बात नहीं, ऐसा इस बिहार में हो रहा है जो सर्वविदित है। ग्राम कचहरी प्रतिनिधि पंच परमेश्वर नाम से सम्मान पाते हैं और पंच परमेश्वर के समक्ष ग्रामीण लोग इस बात को लेकर पहुंचते हैं और हम सरपंच, पंच, उप सरपंच इससे मर्माहत है, दुखी है और आपके चैनल के माध्यम से बिहार के समस्त भ्रष्ट कर्मचारी और पदाधिकारियों को यह स्पष्ट चेतावनी देना चाहता हूं कि अपनी आदत में सुधार लाएं, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने में आगे आए, अन्यथा ऐसे लोगों को चिन्हित करके बिहार का पंच सरपंच मुंह काला करने का काम करेगा, जिनकी जवाबदेही, सारा जवाबदेही उनकी होगी, संबंधित भ्रष्ट कर्मचारी और पदाधिकारियों की होगी। ग्राम कचहरी प्रतिनिधि हम जनप्रतिनिधि हैं और हम जनता के बीच से चुन के आते हैं और जनता के बीच से चुन के आए हुए पंच परमेश्वर का स्पष्ट मानना है कि बाल विवाह, भ्रष्टाचार, शराबखोरी, इन तमाम चीजों को अविलंब अंकुश लगाई जानी चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार को अगली पंक्ति में आके संघर्ष करना होगा। ये यात्रा करने से कुछ नहीं होगा। वर्तमान समय में शासन प्रशासन भ्रष्ट हैं, जबकि ये जनता के सेवक है, जनता का काम करना है इनको। अभी आप देख रहे हैं भगवानपुर के सीओ का मामला, आए दिन हम टीवी, अखबार और फेसबुक, व्हाट्सएप पर हम देख रहे हैं। रे भैया, वहां का कर्मचारी क्लियर कह रहा है कि सीओ साहब पैसा लेते हैं, सीओ साहब उस पर केस करते हैं। ये क्या है? ये तो अब प्रमाणित है। ऐसे पदाधिकारियों पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा संघ इसको अपने आंदोलनात्मक रूपरेखा में समाहित करेगा, जिसकी जवाबदेही भ्रष्ट पदाधिकारियों की होगी। एक मामला आया है भगवानपुर प्रखंड के माधोपुर ग्राम पंचायत का। सरपंच महोदय ने अनुपस्थिति दिया नहीं, अनुपस्थिति विवरणी माने विरोध मैंने कहा कि भाई ये हमारे यहाँ सचिव आते ही नहीं है। और देखिए, अंधेर नगरी चौपट राजा, उनका भुगतान जिला से हो रहा है। भैया, ये भी जानने की जरूरत है कि कौन सी ऐसी स्थिति आन पड़ी, किसके दबाव में यह भुगतान किया गया। क्या वहां के सरपंच दिवालिया हो गए थे? क्या वहां के सरपंच पागल हो गए थे? क्या वहां के सरपंच पद समाप्त हो गया था? क्या वहां के सरपंच छुट्टी पे कहीं चले गए थे? आखिर कौन सा ऐसा कारण हुआ कि सरपंच के रहते बिना अनुपस्थिति का एक दिन भी कार्यालय नहीं आना और भुगतान ले लेना? ये बहुत दुखद बात है। इस पर जिला पंचायती राज पदाधिकारी संज्ञान ले, अन्यथा आने वाले समय में संगठन आंदोलन चलाने को बाध्य होगा, जिसकी सारी जवाबदेही संबंधित कर्मचारी और पदाधिकारियों की होगी। अमोल कुमार निराला, प्रदेश अध्यक्ष पंच सरपंच संघ बिहार। पूर्ण बात बताने जा रहा हूं। अभी एक लेटर पढ़ने को मिल रहा है 8-10 दिन से कि पंचायती राज विभाग के निर्देशक
डॉक्टर रंजीत कुमार जी द्वारा, वो संजोग से वैशाली जिला के ही रहने वाले हैं, उनके द्वारा एक पत्र निर्गत किया गया है कि ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण यानी सरपंच, पंच, उप सरपंचों का प्रशिक्षण न्याय मित्र देंगे। भैया, इसके पहले भी प्रशिक्षण आपने कराया है। हम स्पष्ट कहना चाहते हैं, राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय, पंचायती राज मंत्री महोदय, प्रधान सचिव महोदय और निर्देशक महोदय को कि इसके पहले भी ट्रेनिंग होता था, जिस ट्रेनिंग का पंच सरपंच संघ ने विरोध किया था, और उस ट्रेनिंग के विरोध के कारण CNLU चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पंचायती राज पीठ का गठन हुआ, जिस पंचायती राज पीठ के द्वारा अवकाश प्राप्त जज साहबों के द्वारा हम लोगों को प्रशिक्षित कराया गया पिछले कार्यकाल में। अब जरा बताइए, हम जज हैं, हम पंच परमेश्वर हैं, हम न्याय के देवता के कुर्सी पे जनता ने मुझे आसीन किया है, और हम वैसे लोगों से प्रशिक्षण ले जो मेरे अधीनस्थ कर्मचारी हैं? ये नहीं चलेगा। राज्य सरकार इस तुगलकी फरमान को अविलंब वापस ले और हम लोगों का प्रशिक्षण रिटायर्ड IAS, IPS, रिटायर्ड जज या वर्तमान में SDM स्तर के लोगों से कराया जाए, तभी हम लोग प्रशिक्षण में भाग लेंगे। अन्यथा हम लोग इस प्रशिक्षण का सामूहिक बहिष्कार करेंगे और इसमें व्यय होने वाली सभी राशि राज्य सरकार लूट खसोट कर अपने पास रख ले। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, प्रशिक्षण का मांग हमारा जरूर है। पिछले बार CNLU ने प्रशिक्षण कराया था। डॉक्टर प्रोफेसर SP सिंह और न्यायमूर्ति मृदुला मिश्रा के नेतृत्व में जो प्रशिक्षण हुआ था वो बहुत A ग्रेड का प्रशिक्षण था। हमको वही प्रशिक्षण चाहिए, अन्यथा ये डपोर संखी हवाई प्रशिक्षण मुझे नहीं चाहिए। एक चीज और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, सरकार हो या राज्य सरकार, यह नीति निर्धारण है, इसका नियमावली है कि एक व्यक्ति 2 जगह लाभ के पद पर नहीं रह सकता। अब देखिए कैसा अंधेर नगरी चौपट राजा है भैया। एक तरफ ग्राम कचहरी से पैसा न्याय मित्र भाई बहन उठा रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वो हमारे सलाहकार हैं, मुझे सलाह दे, पैसा उठाए, उनका वेतन 20 गुना हो जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वही व्यक्ति, वही न्याय मित्र व्यवहार न्यायालय, अनुमंडल न्यायालय, उच्च न्यायालय में बतौर अधिवक्ता कार्य कर रहे हैं, उसी तिथि को हमसे भी वेतन हमारे ग्राम कचहरी में उपस्थित होने का ले रहे हैं, और उसी तिथि में अपने क्लाइंट का, अपने मुवक्किल का हलफनामा उच्च न्यायालय, व्यवहार न्यायालय और अनुमंडल न्यायालय में दे रहे हैं। अब जरा बताइए, माननीय न्यायाधीश जो हमारे सर्वमाननीय है, हम उनका आदर करते हैं, उनके यहाँ भी वो हाजिर हो रहे हैं अपने क्लाइंट के लिए, और हमारे यहाँ भी हाजिर है। एक व्यक्ति 2 जगह कैसे कार्य कर सकता है और भुगतान ले सकता है? सबसे पहले इस पर भी राज्य सरकार को संज्ञान लेनी चाहिए, और किसी कीमत पर हम लोग न्याय मित्र से प्रशिक्षित नहीं होंगे। जितने भी LLB है, मैं उनका सम्मान करता हूं, लॉ ग्रेजुएट है, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जितने भी न्याय मित्र हमारे हैं, लगभग 4000 के आसपास हैं बिहार में न्याय मित्र, और सीट रिक्त है। जितने भी न्याय मित्र महोदय हैं, वो जब हम ही को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं तो हमें प्रशिक्षण क्या देंगे? हमारे अन्य साथियों को कैसे प्रशिक्षित करेंगे? इसलिए मैं पुनः मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोगों का प्रशिक्षण CNLU के माध्यम से कराया जाए, माननीय मंत्री महोदय, अन्यथा हम लोग प्रशिक्षण का बहिष्कार करेंगे, जिसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी। खबरों के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें।